आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। लाल किला के रामलीला मैदान में लव कुश रामलीला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सभी कलाकारों ने रामलीला की ड्रेस रिहर्सल की और सभी कलाकार अपने किरदार के ड्रेस में नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं लव कुश रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाकारों द्वारा अपने किरदार के बारे में की गई बातचीत। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान इस वर्ष 26 सितंबर से लेके और 6 अक्टूबर तक की लीला होगी, जिसमें 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व पूरे देश के अंदर बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज हमारे मध्य में 3 ऐसे कलाकार जो मुख्य किरदार हैं रामायण के, राम जी, राघव तिवारी जी, जो कोई मुंबई से हमारे बीच के अंदर हमारे इस बार के राम के किरदार निभा रहे हैं, और तीनों ही किरदार हमारे फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जाने माने चेहरे हैं। सीता जी के रूप में देवलीना चटर्जी जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगी, और प्रभु राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, अरुण मंडोला जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे। प्रभु राम की इच्छा से 2 साल कोरोना रहा, और इस कोरोना के बाद लोग घरों के अंदर बंद रहे। यही मौका है कि इस 2 साल बाद लोग घरों से बाहर निकलकर बहुत ही उल्लास के साथ इस रामलीला के अंदर इस रामायण के पात्रों को देखना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जो वातावरण एक नेगेटिव बन गया था, आज वो देश के अंदर इस कोरोना महामारी के बाद पॉजिटिव वातावरण है। किसी ने ठीक ही रामायण के अंदर कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो प्रभु की इच्छा है होना वही है, वही निश्चित है। हमें हर चीज़ खुशी के साथ करनी चाहिए। आज रामलीला कमेटी ने निर्णय किया कि जो हमारे 22 फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, जो लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे, रावण के रूप में अखिलेंद्र मिश्र, मंदोदरी के रूप में अमिता नागिया, हमारे भोजपुरी सांसद मनोज तिवारी जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर केवट का किरदार निभाएंगे। नाम राघव तिवारी। मैंने कई टीवी शोज किए, जैसे एक था राजा एक थी रानी, हालांकि कलर्स में आता था सेट तो, और मेरा सबसे प्रसिद्ध शो जी टीवी में हमारी वाली गुड न्यूज़। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बार 2 साल बाद लव कुश रामलीला इतने बड़े इतने भव्य तरीके से आयोजित हो रही, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लव कुश रामलीला कमेटी के साथ जुड़ने का और प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने का। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड। सो एनी क्वेश्चंस? सर, आपने इससे पहले राम का किरदार निभाया? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है, एंड आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि नई तरीके से, एक नए तरीके से मैं भगवान श्री राम का कैरेक्टर आप लोग के सामने आऊँ, एंड आई होप सब एंटरटेन। सर, आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी। भगवान श्री राम का मुख्य रूप से इसके अंदर रोल होता है रामलीला की, अगर हम बात करें तो इसमें आपने खुद आवेदन किया या फिर आपको यहाँ से मतलब कुछ रामलीला की तरफ से आमंत्रित किया जाता है भगवान श्री राम के रोल के लिए? नहीं, ये तो हमने आमंत्रित किया है आपको। आपने आवेदन नहीं किया, ना इनको आवेदन करने की आवश्यकता है।
ये लव कुश रामलीला कमेटी डिसाइड करती है कि किन लोगों को हमें आमंत्रित करना है। तो राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, रावण जी को हम लोगों ने इनवाइट किया है और ये हमारे इनविटेशन के ऊपर हमारे बीच के अंदर आए हैं और इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। अब मैं माँ सीता जी। तिवारी जी, आप राम का रोल निभा रहे हैं जी। क्या आपने राम के चरित्र को आत्मसात किया है? जी बिल्कुल किया है। देखिए, हम थिएटर के माध्यम से प्रभु श्री राम, जैसे हम लव कुश रामलीला या रामलीला, ये थिएटर का माध्यम है। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को लाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा काम किया है। प्रभु श्री राम के शालीनता, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा, तो वो कैरेक्टर के ट्रेट्स मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में देखूँगा, तो उसकी मैंने ज़्यादा अभ्यास किया। बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे आप टेलीविज़न या फिर आप कैमरा और थिएटर में यही फ़र्क है कि वहाँ हम टेक्निकली हमारे पास प्रोजेक्शन होता है। यहाँ आर्टिस्ट अपने किरदार को कैसे तैयार करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी रखता है और कैसे उस कैरेक्टर के अंदर घुसता है, वो सब चीज़ें होती हैं जिससे हमारा कैरेक्टर तैयार होता है और ऑडियंस उतनी ही एंटरटेन होती है। तो मेरा ज़्यादातर अभी जो फोकस रहा है वो बॉडी लैंग्वेज और प्रभु श्री राम के स्वभाव को समझने में। एंड आई होप सब लोग बहुत एंटरटेन भी होंगे और कोई नए तरीके से प्रभु श्री राम भी देखेंगे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ माँ सीता जी से, जो हमारी अनुरोध पर यहाँ दिल्ली में पधारी हैं, देवलीना चटर्जी। नमस्ते, जय श्री राम। मैं देवलीना चैटर्जी और अर्जुन सर और पूरे लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे इतने बड़े स्टेज में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा पहली बार। हालांकि मैंने मेरा करियर का शुरुआत आमी आतो बंगाली मूवी से किया था और जिसको नेशनल अवार्ड भी मिली थी। एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यू टेलीविज़न में भी, हिंदी टेलीविज़न में आपने मुझे देखा है। मेरा पहला शो था सजता तेरे प्यार में, स्टार प्लस में एंड लीड में। एंड देन संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने माता सीता का ही भूमिका निभाया था और बालिका वधू ससुराल सिमर का, सिया के राम, विघ्नहर्ता गणेशा, रक्षाबंधन, बहुत सारे टेलीविज़न शो में आपने देखा है मुझे और बहुत सारे एड्स में भी मैं काम कर चुकी हूँ, मूवीज़ भी कर चुकी हूँ। फिलहाल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा लाइव परफॉर्मेंस करने का और लाइव स्टेज में इतने लोगों के सामने परफॉर्म करने का। ये मेरे लिए एक नया अनुभव है और मैं तहे दिल से इस कमेटी को और ऑब्वियसली दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली इतने बड़े शहर में लाल किले के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं और वो ज़रूर देखेंगे इसको और मेरे चाहने वाले जो भी है मैं सबको लिंक भेजना चाहूँगी। और नई पीढ़ी को के लिए भी रामायण एक आदर्श है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है। मतलब आज के टाइम पे भी वो त्रेता युग के स्टोरी के हिसाब से भी वो टाइम के सीख आज मुझे मिलती, मतलब आज हमें मिलते हैं। जैसे अर्जुन सर ने बोला कि वहाँ पे जो प्रेम था भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, तो सच में वो वहाँ से बहुत सीख मिलती है और मैं चाहूँगी कि नई पीढ़ी को ये सीख मिलते रहे। अब मैं हमारे बीच में राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी, अरुण मंडोला जी, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वो आपसे मुखातिब हो। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री अर्जुन अग्रवाल जी का और हमारे महामंत्री सुभाष गोयल जी का, जो उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि लव कुश रामलीला में आकर मैं लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले कर सकूं। वैसे इससे पहले 2 बार पहले भी मैं संकट मोचन महाबली हनुमान में लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूं और सोनी टीवी के शो विघ्नहर्ता गणेश में भी लव कुश का लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर चुका हूं। जैसे कि अर्जुन जी ने भी कहा कि वो हमको इनवाइट करते हैं यहाँ पर बुलाने के लिए, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो कार्य होते हैं ना, ये ईश्वरीय कार्य होते हैं। बिना भगवान की परमिशन के इस प्रकार के कार्य नहीं हो सकते हैं। और पहले करने के बाद मैं फिल्में भी कर चुका हूँ और मेरी जो जिज्ञासा है यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको हज़ारों लाखों लोगों को देखने का मौका मिलता है
कई लोगों से आप रूबरू होते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, एज एन एक्टर हमें समझने का मौका मिलता है, टेक्निकल चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो फिल्मों के अंदर हमें नहीं समझ में आती, जो सीरियल में नहीं समझ में आती। कई सीरियल्स करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है, जो मैंने यहाँ पे सीखा है उतना मुझे कहीं पे सीखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे लाइव फीडबैक मिलता है। आपकी एक गलती और आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा पब्लिक से। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर आप से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो। जो लोग लीला को एंजॉय करने आते हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों को मैं यही मैसेज कहूँगा कि आप जब भी आएँ तो पहले तो आप अपने परिवार को लाने की कोशिश करें, ताकि आप उन्हें बता सकें कि हमारी संस्कृति क्या है, कि क्यों लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी, क्यों भगवान राम ने जो है रावण को मारा। जब आपके बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको भी रिकॉल होगा कि यार हम कहीं वो गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, या हमारे परिवार में कोई वो गलती तो नहीं कर रहा है। दूसरा, हमारे बच्चों को भी समझ में आएगा कि भाई ये रामलीला सिर्फ वो रामलीला नहीं है, ये खेल कूद करने वाली चीज़ें नहीं हैं कि आए तुम यहाँ पे टिक्की विक्की दली पापड़ खा के जा रहे हो। यहाँ से आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, जो आपको सबकॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हो। मैं हमारे मध्य में बहुत ही अनुभवी और फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज हमारे बीच के अंदर हैं, हमारे अनुरोध पर हमारे मध्य में आए, और ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है लव कुश रामलीला कमेटी की। इतने सीनियर कलाकार हमारे अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया। परम आदरणीय श्री अखिलेंद्र मिश्र जी, जो ये कहा जाता है कि अगर भगवान शिव की पूजा अगर सबसे ज़्यादा की तो रावण जी ने की, और आज रावण की भूमिका के अंदर अखिलेंद्र मिश्र जी हमारे बीच के अंदर हैं। मैं अखिलेंद्र मिश्र जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे इस अवसर पर आए हुए हमारे जितने भी प्रेस के भाई हैं इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जटाटवी गलचल प्रवाह पावित स्थले गलयवलंब लंबितं भुजंगतुंगमालिकां डमट 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 डमन निनाद मट्टमर्भयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का ये स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा विचरित है। रावण एक त्रिकालदर्शी महापंडित, ज्योतिषचार्य के महाविद्वान, 4 वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञान होने के कारण उनके 10 सर थे। ये बात बहुत कम लोग शायद जानते हो कि उनका 10 सर जो था वो 4 वेदों और 6 शास्त्रों के कारण था। अपने हर सर को वो काट के जब भी तपस्या करते थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा देते थे, और पुनः वह सर आ जाता था। ब्रह्मा जी से उन्होंने काफी वरदान ले रखी थी, अजर अमर हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके नाभि में अमृत कुंड भी स्थापित किया। 64 चतुर्युगी उनकी उम्र थी रावण की। एक चतुर्युगी में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 64 चतुर्युगी आप समझ सकते हैं। जो बहुत सारी चीजें जो रामायण में और रामचरितमानस में नहीं है, वो दक्षिण भारत के कुछ कम रामायण में और कुछ क्षेपक कथाओं में मिलती हैं ऐसी बातें कि रावण को ये पता था कि इक्ष्वाकु कुल के दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होंगे, राम के नाम से जाने जाएंगे और वही मेरा कल्याण करेंगे। ये उनको पता था। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो वो जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि राम जब आएंगे तो राम लंका कैसे आएंगे, लंका कैसे लाऊं मैं, अपने राक्षस कुल का उद्धार कैसे करवाऊं, अपना उद्धार कैसे करवाऊं। रावण का वो चरित्र नहीं था जो रावण ने दुष्कर्म किया था, लेकिन रावण को लगा कि एकमात्र संसार का ऐसा दुष्कर्म है जो मैं अगर करूं तो भगवान श्री राम लंका आएंगे। ये क्षेपक कथाओं की बात कह रहा हूं मैं। और उसने वो दुष्कर्म किया, माँ सीता
का हरण किया, जबकि उसको पता था कि भगवान विष्णु के अवतार राम है और माँ भगवती आदि शक्ति की रूप सीता है। पता था। रावण ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था। जब उसने हरण की थी तो जमीन के साथ, अपने नाखून से जमीन के साथ उठाया था, मिट्टी के साथ। अशोक वाटिका में भी एक भी पुरुष नहीं थे, सबकी सब स्त्रियां थी, राक्षसनी थी, सबके सब। ऐसा चरित्र था रावण का। उसका एकमात्र मकसद था कि राम आए और राम हमारे राक्षस कुल का और हमारा उद्धार करें, और वही हुआ। वही हुआ। जब रावण मर रहे थे उस समय राम ने कहा कि जाइए लक्ष्मण को कि जाकर दीक्षा लीजिए, महापंडित है, महाब्राह्मण, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी। उन्होंने जो कुछ दीक्षा दी, जो बातें बताई लक्ष्मण को कि शुभ कार्य करने में तनिक भी देर मत करना, तत्क्षण कर देना, नहीं तो होगा नहीं। मैं भी सोचा करता था कि मैं पृथ्वी से अपने राक्षस कुल के लिए स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा, और लगाते रह गया, लगा नहीं पाया। अपनी गुप्त बातें जो तुम करना चाहते हो कभी भी किसी को उजागर मत करना, और कभी भी पर स्त्री पे दृष्टि मत डालना। ये रावण की तरफ से आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रावण का ये कथन कि पर स्त्री पर दृष्टि मत डालना, मुझ जैसे ज्ञानी, मुझ जैसे त्रिकालदर्शी जो इंद्र को डांटता है यहां से बैठे बैठे, चंद्रमा को डांटता है, एक दुष्कर्म करने से, स्त्री का असम्मान करने से मेरा हश्र ये हुआ, तो फिर दुनिया का क्या हश्र होगा। ये आज के समाज में इतना प्रासंगिक है। मैं तो ये कहता हूं कि रावण के इस संदेश को रेखांकित करके, अंडरलाइन करके प्रसारित करना चाहिए कि रावण का यह संदेश है कि पर स्त्री पर दृष्टि डालना, कुदृष्टि डालना, वही हश्र होगा जो रावण का होगा। और तत्क्षण उन रावणों का जो समाज में आज घूम रहे हैं, उनका तत्क्षण वही हश्र कर देना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं रावण के चरित्र में। मैं बोलूँ तो 4-5 घंटा बोल दूंगा, क्योंकि 2008 में जो रामायण बना था उसके लिए मैंने काफ़ी शोध किया था। क्योंकि मैं कोई भी चरित्र जब निभाता हूँ, सिनेमा हो, टेलीविजन हो या थिएटर हो, तो उस पर पूरा विषय पे शोध करके, चरित्र पे शोध करके फिर मैं करता हूँ। उसी समय मैंने बहुत सारी छेपक कहानियाँ भी पढ़ी थी, जिसकी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं, और मैं मंच पे पहली बार कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ लव कुश रामलीला समिति को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं रावण को मंच पे प्रदर्शित करूं, प्रस्तुत करूं। रावण के रूप में पहली बार मंच पे, जबकि मैं 40 सालों से थिएटर करता आ रहा हूं, 40 सालों से। जब भी मन करता है, बैटरी डाउन होता है एज एन एक्टर, तो वार्म अप करने के लिए मैं तुरंत एक नाटक कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास समय नहीं था, कम था कि मैं पूरी मंडली के साथ नाटक करूँ नया, तो मैंने सोलो परफॉर्मेंस 1.5 घंटे का तैयार किया, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। क्योंकि रंगमंच के जो एक्टर हैं वो अपने आप का वार्म अप करते हैं थिएटर से ही। तो मैं रावण का किरदार रामलीला के इस मंच पे कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ आके मंच देखा लाल किला के प्रांगण में, 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा, और जो व्यवस्था देख रहा हूँ दर्शकों के बैठने की, अद्भुत है। मैं बहुत उत्साहित हुई, इनफैक्ट मैं बताऊँ, और मैं बहुत कॉन्शियस भी हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। क्योंकि उस रावण को जो मैंने टेलीविज़न सीरीज में किया था, उसको ना तो स्टाइलाइज किया था, ना तो मैंने रियलिस्टिक किया था, उसको बीच में खड़ा किया था। क्योंकि वो रामायण देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ रावण रोया भी है, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। उस रावण को मैंने ऐसा चरित्र चित्रण किया था। लेकिन यहाँ चूँकि मंच है, तो यहाँ स्टाइलाइज करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करूँ। भोलेनाथ की कृपा होगी, भोलेनाथ करेंगे। और हमारे जो भी दिल्ली के दर्शक हैं, अच्छा दिल्ली वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं, परंपरागत ढंग से लव कुश रामलीला समिति जो है सो लाल किला के प्रांगण पे, ये वर्षों से मैंने जब इतिहास जाना, सुना मैंने मनीष के द्वारा कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे अर्जुन जी कर रहे हैं, पूरा ऐसे ऐसे होता आया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। और फिर ये भी पता चला कि दिल्ली में कई रामलीलाएँ होती हैं,
तो दिल्ली वाले बड़े भाग्यशाली हैं। हालांकि हर गांव में, कस्बों में रामलीला अपने अपने स्तर पर होता है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि राम तो मानव की चेतना है, भारतीय संस्कृति के आधार है राम। मूलाधार से सहस्रार्थ तक की यात्रा है राम। तो राम को जानना है, राम को पहचानना है। रामलीला के माध्यम से ही कि जितने लोग आकर देखें, राम को जाने, देखें, आग्रह यही है दिल्ली वालों से कि आए देखें और आनंद लें। कोई डायलॉग वो डायलॉग ही था डायलॉग का अर्थ क्या होता है? मिस्टर रावण, एक चौपाई आप जो है उच्चारित करते हैं, कोई चौपाई आपको याद हो तो रामायण की कोई चौपाई? जी हाँ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो यस करी तस फल चाखा, वही है वही जो इनाम रची राखा। थैंक यू। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में मीडिया के साथ बड़ी संख्या में दर्शकों ने भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार्स प्रभु श्री राम की भूमिका में अभिनेता राघव तिवारी, लक्ष्मण की भूमिका में अरुण मंडोला, माता सीता की भूमिका में मशहूर टीवी अभिनेत्री देवुलीना चटर्जी, रावण की भूमिका में अखिलेंद्र मिश्रा, हनुमान की भूमिका में निर्भय वाधवा, नारद की भूमिका में असुरानी, केवच की भूमिका में मनोज तिवारी, मंदोदरी की भूमिका में अमिता नांगिया, भगवान शिव की भूमिका में मनीष चतुर्वेदी, विभीषण की भूमिका में मोहित त्यागी के साथ डायरेक्टर प्रवेश की युवा टीम के कलाकारों के साथ लीला के प्रमुख दृश्य का रिहर्सल और लीला में मंचित होने वाले एक्शन स्टंट दृश्यों का आनंद लिया। लीला मंच पर हुई इस फुल ड्रेस रिहर्सल के पश्चात लवकुश लीला के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल और लीला के पदाधिकारियों ने लीला की फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद कलाकारों को फूल मालाओं से स्वागत किया। लवकुश रामलीला में माता सीता का किरदार निभाने वाली मशहूर लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस को आपने कई टीवी सीरियल और फिल्मों में देखा होगा। जी हाँ, देवुलीना चटर्जी। टीवी एक्ट्रेस देवुलीना चटर्जी ने इंडिया एवन न्यूज से खास बातचीत की। देवलीना चैटर्जी। आपको अब की बार सीता जी का रोल करने का मौका मिला है, कैसा फीलिंग हुआ? ये अनुभव अपने आप में ही बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली शहर में आके, मुंबई से दिल्ली शहर में आके लाल किला के सामने हमें लाइव ऑडियंस के सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा स्टेज में। माँ सीता दुनिया और देश के लिए आदर्श है। उनका जो अभिनय है रामायण में बहुत ही खास महत्व रखता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे हिंदू धर्म या पुराण शास्त्र में जितने सारे नारी चरित्र है, उसमें से एक महान नारी चरित्र सीता माता का है। सीता माता के धैर्य, उनके सहनशीलता और पतिव्रत धर्म, पति के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास, त्याग, तपस्या, इनके लिए वो जानी जाती है। ऑब्वियसली मुझे लगता है हर नारी को सीता माता से सीखने का बहुत कुछ है। मुझे पर्सनली मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। उनके जो संयम है, उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट है और वो जो सहनशील व्यवहार है, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ही लॉजिकल है। 26 सितंबर से रामलीला शुरू हो रही है, कितनी एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार स्टेज में परफॉर्म करने का, इतना बड़े स्टेज में इतने अच्छे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो बहुत ही थोड़ी सी नर्वस और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। काफ़ी समय, लगभग 2 सालों बाद लोग रामलीला फिर से देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के डर से लोग रामलीला नहीं देख पाए थे। तो अब की बार बड़े लोग उत्सुक हैं और लवकुश ने भी बहुत सारी तैयारियाँ कर रखी हैं रामलीला की। तो लवकुश की जो तैयारियों के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर रामलीला करना है स्टेज में, तो लवकुश रामलीला कमेटी के अच्छा कुछ कोई और मतलब और अब कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो पहली बार जब इतने बड़े संस्था से, ये बहुत सालों से, काफ़ी सालों से ये दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं और इसका मैं पार्ट बन रही हूँ। मतलब ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन रही हूँ, मुझे लगता है। और इनका जो भी मैं देख रही हूँ, जिनका जो भी मैनेजमेंट है, जो भी इनका इन्होंने तैयारी की है, जैसे स्टेज बनाया है, बहुत ही सुंदर है। स्टेज तो अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर बना है, जो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो उसके सामने इतने अच्छा एक राम कार्य, मतलब इसको राम कार्य ही बोल सकते हैं, तो राम कार्य का पार्ट बन रही हूँ मैं। तो बहुत ही मुझे लग रहा है ये भगवान का आशीर्वाद के अलावा और क्या बोल नहीं सकती। रामायण का माता सीता का कोई एक खास आपको प्रसंग दिया जो डायलॉग आपको याद हो? 2 लाइन का गाना ही सुना देते हैं। किलकी उठत धाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। लव कुश रामलीला शुरू हो रही है, दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को यही कहूँगी कि आप जो लोग भी दिल्ली में हैं, उपस्थित है, वो लोग ज़रूर आइए। आप सबका आमंत्रण है, सब सारे परिवार के साथ आइए और इसको लाइव एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्मेंस का मज़ा तभी आता है जब ऑडियंस उसको सराहते हैं। और बाकी जो घर पे बैठे हैं उनके लिए बोलूँगी ऑब्वियसली लाइव में देखिए। इस बार डीडी भारती में भी आ रहा है और भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, हर जगह पे हमारा ये लीला जो है लाइव आने वाला है, तो ऑब्वियसली थैंक यू सर। लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने बताया, रामलीला 26 सितंबर से शुरू हो रही है जो 6 अक्टूबर तक होगी। अब की बार की रामलीला बहुत ही हाईटेक होने वाली है। इस बार की रामलीला में भारत सरकार के कई मंत्री, नेता और बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनय करते नजर आएंगे। इस अवसर पर लीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने यहां मौजूद पत्रकारों को बताया कि हमने इस साल अद्भुत और चमत्कारी दृश्यों और फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी और नामी एक्शन डायरेक्टर मनोज की देखरेख में लीला के आकाश मार्ग पर युद्ध के दृश्यों और राम रावण युद्ध के जबरदस्त दिल दहला देने वाले सीन्स को करने की पूरी तैयारी कर ली है। फिल्म इंडस्ट्री के 27 से ज़्यादा कलाकार पिछले 30 दिनों से मुंबई में अपने किरदार की पूरी तैयारी करने के बाद दिल्ली आ चुके हैं। रामलीला की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और बस अब इंतजार है मंच पर भव्य रामलीला के शुरू होने का। तो आप भी आइए लाल किला मैदान और देखिए लव कुश की भव्य और लोकप्रिय रामलीला। लव कुश की रामलीला का प्रसारण दर्शक डीडी भारती टीवी चैनल, कई यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि कई चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। रामलीला आप कई माध्यमों से देख सकते हैं। आपको लव कुश रामलीला के मुख्य कलाकारों राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, रावण और भगवान शिव से मिलकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देश विदेश, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अपराध और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको